अबे हमने कहा मानद उपाधि है वो, आप ये कह रहे मैं प्रोफेसर लिखूंगा। अरे हमने कहा प्रोफेसर लिख नहीं सकते आप, वो मानद उपाधि है। आप उस डिग्री को लेकर के जाएंगे तो आपको उसके नाम पे नौकरी नहीं मिलनी है, आप केवल उसको टांग सकते हैं अपने साथ में, गले में टांग करके लटका के जाइए। कह रहा डॉक्टर लिखूंगा, तो अब डॉक्टर ऐसा डॉक्टर बनकर के कहीं उपचार करने चला गया तो क्या होगा? हैं? नहीं, आपने पीएचडी की है, विभ्राट जी ने पीएचडी की थी, प्रोफेसर के रूप में उन्होंने सेवा दी, लेकिन रविकिशन प्रोफेसर नहीं लिख सकते। मानद उपाधि उनको मिली है, इसकी तो हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन हमें इस बात को सोचना चाहिए कि ये जो प्रोग्रेस हुई है इसको और अच्छा करने, याद रखना हर व्यक्ति का अपने आप से कंपटीशन होता है। आप जब कार्य करें, सरकार सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है, आपके साथ खड़ी है, फिर नकारात्मक भाव नहीं आने चाहिए। जब हम नकारात्मक भाव अपने साथ जोड़ते हैं तो वह हमारी प्रगति में बाधक हो जाती है, हमारी प्रगति उससे रुक जाती है। हमें ट्रेड यूनियन की वृत्ति से दूर रहना होगा, यह समाज का नुकसान करेगा, क्योंकि इसने अतीत में भारी नुकसान पहुंचाया है। वहां पे व्यक्ति के बोल ही क्या होते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, यानी देश की कीमत पर हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता है, पहले देश तब हम हैं। मेरा देश है तो हम भी हैं। जब ये भाव होगा तो वह भाव हम सबको संरक्षित करेगा, सुरक्षित करेगा, और अच्छी पीढ़ी तैयार करेंगे तो अच्छी पीढ़ी हर एक क्षेत्र में अच्छे लोग पैदा लेके आएगी। अच्छे शिक्षक, अच्छे चिकित्सक, ईमानदार व्यापारी, अच्छे कारीगर, अच्छे उद्यमी, अच्छे किसान, अच्छे नौकरशाह, योग्य नौकरशाह, निर्णय लेने वाले नौकरशाह, अच्छी पुलिस, हर एक सेक्टर में अच्छे लोग और अच्छे राजनेता भी। राजनेता कोई ऊपर से थोड़ा टपक जाता है। आप ही के बीच से जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं वही बच्चे राजनेता भी बनते हैं। समाज के हर एक क्षेत्र में वहीं से जाना है, और इसलिए जैसा पौधा रोपेंगे वो उसी रूप में फिर फल भी देगा। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बेहतर परिणाम को देने की आवश्यकता है, और अब बेहतर परिणाम देने की सामर्थ्य आप में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बेसिक शिक्षा परिषद के एक विद्यालय की प्रधानाचार्य, मैं उस गांव से परिचित हूं जिस गांव से मैं वह विद्यालय स्थित है। मैंने पूछा, मैंने कहा कितने बच्चे वहां इस विद्यालय में, क्योंकि मैं जब सांसद था विद्यालयों में जाता था, देखता था। आज भी जब मुझे फील्ड में जाने का अवसर मिलता है तो मैं किसी न किसी विद्यालय का भ्रमण जरूर करता हूं, आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण करता हूं। अच्छा लगता है मुझे उन बच्चों के साथ संवाद करने में। तो 280 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के एक विद्यालय में, भरुइया के विद्यालय में, मैं बहुत अच्छा मुझे लगा। यह संख्या बताती है कि हां वहां कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा प्रयास है। हमें इस प्रतिस्पर्धा को और आगे बढ़ाना होगा, अच्छा सिखाना होगा। और अभी जुलाई प्रथम सप्ताह में विद्यालय खुलेंगे। स्कूल चलो अभियान का एक
झोंका उस समय फिर चला देने की आवश्यकता है। प्रयास होना चाहिए कि अगर किसी विद्यालय में 3, 4, 5 शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य और शिक्षक आधा घंटा पहले भी अगर आप विद्यालय आ जाएं और अलग अलग क्षेत्र में प्रधानाचार्य विद्यालय में रहें, शेष लोग अलग अलग विद्यालय अलग अलग क्षेत्र में जाकर के केवल 25-25 घरों को भी दरवाजा खटखटा करके बोल दें और बैठक करके उनको बता दें कि भाई आपके घर में कितने बच्चे हैं, उनको स्कूल ले चलो। कोई घर में रहता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि जब उसको स्कूल पढ़ना है तब वह तालाब में तैर रहा है, ऐसा नहीं। उन सब बच्चों को स्कूल लेके जाना है। यह आपका राष्ट्रीय कार्य होगा। देश के प्रति यह आपका महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा, पढ़ाने के साथ साथ हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना। बच्चों के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए, उसको प्यार से बताने की आवश्यकता है, प्यार से समझाने की आवश्यकता है। देखिए, आप जब उसको मारेंगे एक दिन तो वो मान जाएगा, अगले दिन मारेंगे तो धीरे धीरे करके जिद्दी और ढीठ स्वभाव का हो जाएगा, फिर एक समय के बाद वो बिगड़ जाएगा। कभी नहीं, प्यार से समझाइए। समझाने का तरीका भी होता है, झल्ला करके नहीं। व्यक्ति हैं, परिवार के लोग आप हैं, हो सकता है पारिवारिक समस्या आपके सामने होगी, लेकिन परिवार की खींच स्कूल पे नहीं आनी चाहिए, बच्चों पे नहीं आनी चाहिए। परिवार का तनाव घर तक ही सीमित होना चाहिए। और जब आप वहां आते हैं, स्कूल में आते हैं, उस समय तनाव से मुक्त होकर के उन बच्चों के साथ बेहतरीन तरीके से, कुछ ना कुछ नए तरीके से, अच्छी कहानी के माध्यम से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए, अच्छी कविता के माध्यम से उन बच्चों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करिए। मैं गया था एक बार एक विद्यालय, एक आंगनबाड़ी केंद्र में, 20-22 छोटे छोटे बच्चे वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में थे। 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बच्चे उस आंगनबाड़ी केंद्र में थे। और मैं देख रहा था कि जो आंगनबाड़ी केंद्र की बहनें थी, मैं एक चुपचाप बाहर से देखने लग गया, क्योंकि मेरा कोई कार्यक्रम भी नहीं था वहां जाने का, तो मुझे भी नहीं पहचानती थी, मैं भी चुपचाप देखने लग गया। तो मैं साइड से देख रहा था, वो बता रही थी, बच्चे मुझे पहचानते नहीं थे, क्योंकि वो तो उस बच्चों का मुंह मेरे, मैं बाहर की तरफ था और आंगनबाड़ी की 2-3 बहनें सामने से उनको बता रही थी। और मैं देख रहा था कि किस तरीके से उन बच्चों को पढ़ा रही हूं, बहुत अच्छे भाव के साथ गाती हुई। वो गिनती सिखा रही थी उन्हें, 1 1 1, मेरी नाक 1। देखिए उदाहरण कहां से, उसके स्वयं के से, 1 1 1, मेरी नाक 1। फिर बच्चे वही दोहरा रहे थे, फिर 2 2 2, मेरी आंख 2। इस प्रकार का उदाहरण उसको देते हुए मैं अंदर गया, वे सब थोड़ा हिचकी। मैंने उसमें से एक बच्चे को पूछा, मैंने कहा क्या पढ़ रहे थे? तो तत्काल एक बच्चे सामने, उसने कहा कि 1 1 1, मेरी नाक 1। फिर मैंने दूसरे से पूछा, मैंने कहा क्या सीखा है? उसने कहा 2 2 2, मेरी आंख 2। मैंने कहा कहां 2 है? उसने कहा ये 2 है। देखिए कितनी आसानी से समझ रही है, उदाहरण के साथ। कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करके हम आसानी से उन बच्चों को उसका एहसास करा सकते हैं, और यह आपकी बहुत महत्वपूर्ण सेवा होगी। स्कूल चलो अभियान के प्रति उन कार्यक्रमों के साथ बच्चों को जोड़ना। हम लोग इसी महीने
जो बच्चे प्रवेश ले चुके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले चरण के स्कूल चलो अभियान में 20 लाख से अधिक बच्चों ने अपना एनरोलमेंट करवाया है, उनका नामांकन हुआ। 20 लाख एक बड़ी संख्या होती है। याद करिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं जिनकी आबादी 20 लाख नहीं, यहां नए बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं 20 लाख। बहुत सारे राज्य ऐसे होंगे जहां बेसिक शिक्षा में पूरे बच्चों की संख्या 20 लाख नहीं होगी, यहां हमारे यहां नए बच्चे प्रवेश के लिए नामांकन करा रहे हैं 20 लाख। और अभी जब जुलाई में यह अभियान चलेगा, इस संख्या को और बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, उन बच्चों का हम 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज के लिए, सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए पैसा उपलब्ध करवाएंगे। वह पैसा अभिभावक के खाते में जाएगा। एक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिस क्लास की जिम्मेदारी है, उस क्लास के शिक्षक या शिक्षा मित्र या प्रधानाचार्य अभिभावकों के साथ बैठक करें और बैठक करके उनको बाध्य करें कि जो पैसा उन बच्चों के लिए दिया गया, वो पैसा उसी बच्चे पे खर्च होना चाहिए, उसी कार्य के लिए खर्च होना चाहिए। स्कूल में यूनिफॉर्म में आना है तो साफ सुथरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यह अभिभावक की जिम्मेदारी। बच्चा स्नान करके आए, ठंडी ज्यादा है तो कम से कम मुंह धो करके तो आए, बाल बना करके आए। वहां पे रवि किशन की नकल करने की आवश्यकता नहीं कि बड़ी बड़ी बाल बना कर रख करके आए, छोटे बाल बना करके, मेरी तरह छोटे छोटे बाल होने चाहिए। मैं गया था एक दिन एक छोटा सा बच्चे के मुंडन संस्कार में, यही गोरखपुर में, 3 साल का बच्चा। आप सोचिए बच्चों के अंदर कितना ज्यादा, 3 साल का बच्चा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारे बाल सब कट गए? कहा नहीं कटे नहीं, तो मैं तो आपकी तरह दिखने के लिए अपना बाल बनवाया। देख, 3 साल का बच्चा मुझसे कहता कि आपकी तरह दिखने के लिए मैंने अपने बाल बनवाए हैं। उन बच्चों को अगर आप बताएंगे कि भाई नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, बाल ठीक होने चाहिए, अगर मौसम ठीक है स्नान करके आइए, दांतून करके आइए, ये सब सिखाएंगे ना, तो बच्चे वास्तव में उनकी नींव मजबूत होगी। और ये विद्यालयों में भी ये जानकारी देने की आवश्यकता है अभिभावक को कि भाई उन बच्चों के लिए जो सुविधा दी गई है, यूनिफॉर्म बनना है, कपड़े साफ सुथरे रहने हैं तो साफ सुथरे होने चाहिए। अभिभावक उनको धो करके, 2 यूनिफॉर्म है, 2 दिन एक यूनिफॉर्म पहले, फिर उसको धोने के लिए परिवार के लोग रखें, दूसरी यूनिफॉर्म को पहनाएं। सर्दियों में स्वेटर पहन करके आए, जूते मोजे दिए गए, जूते मोजे पहन करके आए। स्कूल से जाने के बाद उन जूते मोजों को उतार दें। ये चीजें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि 17 के पहले तो उनमें से 60 से 70% बच्चे ऐसे थे जिनके पास जूते मोजे नहीं थे। कोई नंगा पैर आता था, कोई चप्पल पहन करके आता था। आज ये सुविधा मिली है तो उस बच्चे को वर्ष भर उस व्यवस्था का पालन करते हुए हम अभिभावक को उसके साथ जोड़ सकेंगे। साल में 1 बार 2 बार उनके साथ जुड़ना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उन जोड़ना, और उस समय अभिभावकों को भी बुलवाना, खेलकूद की गतिविधियों के साथ बच्चों को जोड़ना, और शिक्षक स्वयं उस खेल का पार्ट बने। ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया और फिर खेलते खेलते उनमें पत्थरबाजी शुरू हो रही है। बच्चे हैं, अगर शिक्षक उनके साथ रहेगा, शिक्षा मित्र उनके साथ रहेगा, तो और अच्छा उसका मन लगेगा, अच्छा उसके खेल में निखार आएगा, सुधार आएगा। यह हम सबको करना होगा। ड्रॉप आउट रेट को हमें 0 तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करना होगा। याद रखना, शिक्षित समाज होगा तो सशक्त समाज भी होगा और सशक्त राष्ट्र भी होगा, और यही विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत यहां से होगी, और उस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में हम सब प्रयास करेंगे। मैं आज की इस अवसर पर शिक्षा
मित्र सम्मान समारोह के अवसर पर 1,43,000 जिन शिक्षा मित्रों को आज ये सुविधा प्राप्त हो रही है, उन सबको बधाई देता हूं। कैशलेस सुविधा 5 लाख की आपको तत्काल उपलब्ध होने जा रही है और उसका एक समारोह किसी भी दिन, जिस दिन बेसिक शिक्षा परिषद को चाहेगा उस दिन करवा सकते हैं। और बाकी अन्य कार्यक्रमों की अनवरत श्रृंखला आगे बढ़ेगी। इस व्यवस्था के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेश भर में जहां जहां पर भी सभी शिक्षा मित्र उपस्थित हैं, उन सभी को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लगन के साथ अपने उत्तरदायित्वों का समाज के प्रति और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी के साथ करेंगे।